दोस्तों आज हम बात करते हैं अपनी। हमने बात की कि हमें सप्लीमेंट क्यों चाहिए। बट सप्लीमेंट तो हम खा रहे हैं, अच्छा भोजन भी खा रहे हैं, पर वो हमारे शरीर को लगता नहीं है। कहते हैं ना कि बहुत खाना तो बहुत खाता है, पर शरीर को माफिक नहीं आ रहा, लग नहीं रहा है। अगर हम आयुर्वेद उठा के देखें तो उसमें एक ही बात कही गई है कि पूरे बॉडी का जो सार है वो आपका पाचन तंत्र है। अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आपका पाचन तंत्र तब सही होगा जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पेट का रास्ता साफ रहेगा तो जीवन का रास्ता साफ रहेगा। तो इसको आगे बुला समझाने के लिए कि हमें कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, मैं अपने हेल्थ एक्सपर्ट दिव्या जायसवाल को इनवाइट करती हूँ जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच टीनू जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या जायसवाल और आज हम जो है मेरी तरफ से मैं कहूंगी सेकंड टॉक शो है जो मैं रीनू जी के साथ कर रही हूँ। और रीनू जी का थैंक्स करूंगी कि ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने रेडी किया हम लोगों के लिए। जन तो होगी पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ डील करना होता है, और ऐसी बहुत सारी हमें छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे आपका बिजनेस तो इम्प्रूव होगा, लेकिन आप बहुत लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी ला पाएंगे। तो जैसा कि रीनू जी ने कहा कि आज हम बात कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, तो फ्रेंड्स इस पे थोड़ी सी रोशनी मैं जरूर डालना चाहूंगी कि अगर हम वाकई एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, अगर हम वाकई हेल्दी रहना चाहते हैं, आज अवेयरनेस बहुत है। आज हम ये नहीं कह सकते कि लोगों को पता ही नहीं है कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सप्लीमेंट की, तो लोगों के पास अवेयरनेस है कहीं ना कहीं, लेकिन एक राइट डायरेक्शन नहीं है, एक दिशा सही नहीं है कि उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफस्टाइल में कि हमें उसका पूरा बेनिफिट मिले। तो आज का फोकस यही रहेगा कि अगर आप शुरुआत करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो उसका शुरुआत एग्जैक्टली होनी कैसे चाहिए, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में सारे काम करने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सुबह से रात तक हमारा डे ऑक्यूपाइड रहता है। सबके अपने अपने तरीके से अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसी की कुछ कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है। और यकीन मानिए सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तभी पूरी कर पाएंगे जब आप एक हेल्दी इंसान होंगे, जब आप पूरी तरीके से हेल्दी होंगे। तो सभी कामों को समय पे करना, ये दुनिया की जो तेज रफ्तार की आप कह सकते हैं दौड़ है, इसमें शामिल होना आपके लिए तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप हेल्दी रहेंगे। तो आज ये हेल्दी रहने का जो टॉपिक है, इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए, हम वहीं से ही शुरुआत करेंगे एग्जैक्टली, जो कि फर्स्ट वर्ड आता है हमारे दिमाग में, डिटॉक्सिफिकेशन। तो ओवर टू यू रीनू जी, आप इसमें क्या रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी दिव्या जी कि ये बॉडी डिटॉक्स क्या होता है और ये क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी, देखिए ऐसा है कि आप जानते ही है कि हम लोगों को चाहते या ना चाहते हुए अनचाहे में हम ऐसी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिन से समहाउ भरती जा रही है। तो कह सकते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं है क्वालिटी वाइज, चाहे आप कितना भी इन्वेस्ट कर ले। अच्छा सा अच्छा लोग अब ऑर्गेनिक दालों पे आ गए हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल्स पे आ गए हैं, हम हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे हम अच्छा भोजन खा सके, लेकिन स्टिल सभी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो प्रदूषित खान पान हो, चाहे प्रदूषित पानी हो, चाहे एनवायरमेंट ऐसा हमें मिला हुआ है जहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत हमारी सराउंडिंग जो है कुछ इस तरीके की बन चुकी है कि चाहते या ना चाहते हुए भी अनचाहा जो टॉक्सिन है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है। और जब तक ये टॉक्सिन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो यकीन मानिए अगर आप अच्छा भोजन भी करेंगे वो भी आपको पूरी तरीके से पोषण नहीं दे पाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डे लाइफ का आपका कुछ भी डिसीज है अगर डे टू डे लाइफ का, तो वो भी पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाएगा। आई मीन टू से कि आपकी मेडिसिन जो है वो भी पूरी तरीके से तब तक अच्छे से काम नहीं करेगी जब तक आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर ना निकल जाए। तो बॉडी डिटॉक्स जो है वो बहुत बड़ी नीड बन चुका है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। और मैं ये कहूंगी कि कोई भी अगर हम हेल्दी शुरुआत अपनी लाइफ में करें
तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो बॉडी डिटॉक्स होना चाहिए, ताकि जो शरीर के अंदर एक हम ना चाहते हुए एक डस्टबिन हमने क्रिएट कर दिया है, जब हम उसको क्लीन कर देंगे, जब हम उसको बाहर निकाल देंगे, तो आपका बॉडी रेडी हो जाता है हर तरीके की न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने के लिए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्या जी, ये भी बोला जाता है कि अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, क्या ये सही है? कुछ हद तक मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि पानी पीने से बॉडी डिटॉक्सिफाई डेफिनेटली होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी में तत्व जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं पानी पीने से। लेकिन ज्यादा पानी पीना इसका सोल्यूशन एक्चुअली नहीं है। मैं खुद ये सभी को रेकमेंड करती हूँ। बहुत लोग कहते हैं हमने 5 लीटर पानी पी लिया, 4 लीटर पानी पी लिया, तो मैं हमेशा सभी को रेकमेंड करती हूँ कि हाँ, आप अपने दिन की शुरुआत 2 ग्लास गुनगुने पानी से जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में आप कोशिश करिए मैक्सिमम 5-6 ग्लासेस तक उसको लिमिट कर ले। और अगर लीटर्स की भी बात करें तो 3 टू मैक्सिमम 4 लीटर पे आके आप बिल्कुल रुक जाएं, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से कई बार बॉडी में हमारे वाटर ब्लोटिंग भी हो जाती है, जिसके कारण आपने देखा होगा कई बार हम खाना खाते हैं तो बीच बीच में हमें पानी के डकार भी आते रहते हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। यानी हमने अपनी बॉडी को पानी से इतना ज्यादा भर लिया है कि हमारी बॉडी अपने आप में एक एनर्जेटिक वाली चीज रह ही नहीं जाती, आपकी बॉडी इनफैक्ट लेथार्जी ज्यादा हो जाती है। तो पानी की एक सही मात्रा लेना भी जरूरी है। कम पानी लेना डेफिनेटली नुकसानदायक है, लेकिन ज्यादा पानी ले लेंगे तो वो भी कई बार नुकसान कर जाता है। तो एक राइट अमाउंट में, कहते हैं ना, हर चीज को एक राइट अमाउंट में लेना जरूरी है, नहीं तो जो बेनिफिट वाली चीज भी है कई बार हमें उसके भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो पानी ज्यादा पीकर सिर्फ बॉडी अगर आप क्लीन कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक मिथ है। 100% आपकी बॉडी पानी से क्लीन नहीं हो सकती। ऐसे कौन से सप्लीमेंट है दिव्या जी जो हमें डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं? अगर हम मोदी केयर वेल की बात करें तो देखिए, आप जानते ही हैं कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमेशा नेचुरल चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगी, क्योंकि केमिकली बेस्ड अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो सकती उस केस में। तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो सबसे जरूरी सप्लीमेंट है मोदी केयर वेल के, उसमें मैं 2 सप्लीमेंट बहुत अच्छे से रेकमेंड करती हूँ। पहला है हमारा मोदी केयर वेल का डिटॉक्स, और सेकंड सप्लीमेंट जो इसमें मैं रेकमेंड करती हूँ वो है मोदी केयर वेल का नोनी जूस। तो ये दोनों ऐसे सप्लीमेंट है जो कि बहुत आसानी से, बहुत नेचुरल वे में आपकी बॉडी की क्लिनजिंग में आपकी बहुत मदद करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल लोग इस बात को वाकई बिलीव नहीं करना चाहते हैं कि नहीं, हम तो घरों के अंदर बंद हैं, हमारे को तो बिल्कुल टॉक्सिन्स छू ही नहीं सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, टॉक्सिन्स जो है वो हमारी सराउंडिंग्स में है। हमारे सराउंडिंग्स में इतने ज्यादा, आप कह सकते हैं, विषैले पदार्थ है, हवा में इतने ज्यादा है, या जो हम घर बैठे भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या जो हमें मेडिसिन खानी पड़ रही है, जो हम बीमार है उसकी मेडिसिन भी खा रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी जो है वो भी एक कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स बन के हमारी बॉडी में ही रह जाते हैं। तो बॉडी टॉक्सिन्स निकालना बहुत जरूरी है बॉडी में से। ये सेम वही वाली बात हो गई जिस तरीके से हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि हमें एक्ने हो गए, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इन टॉक्सिन से ही रिलेटेड है। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं होगी, वही जो आप कह लीजिए कि जो आपकी बॉडी में जो गंदगी भरी पड़ी है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनती है। इसलिए बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और ये दोनों सप्लीमेंट ऐसे हैं जो बूस्टअप कर देते हैं अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं उस प्रोसेस में। तो ये जो आपने अभी 2 सप्लीमेंट बताए डिटॉक्स करने के, तो इनकी डोजेज क्या है और इनको किस तरह से लेना चाहिए? और क्या सभी लोग इसको ले सकते हैं? बच्चे भी, बूढ़े भी, हर एज के व्यक्ति ले सकते हैं? बिल्कुल, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। रीनू जी, आप जानते हैं आजकल भाग दौड़ का टाइम है। जब हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं तो आप देखते हैं उसके शीशे की परत ना, एक मोटी सी परत उसके ऊपर मिट्टी की बैठ जाती है। जो लोग टू व्हीलर में ड्राइव करते हैं कई बार वो टेस्ट भी ले सकते हैं उस मिट्टी और उस पोल्यूशन का। तो टॉक्सिन और ये धूल, मिट्टी, धुआं, ये हमारे आसपास एक बहुत बड़ी मात्रा में है। और अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा फाइबर वाला फूड खाते हैं, तो बहुत हद तक हमारी मदद होती है कि हमारी बॉडी इससे डिटॉक्स होती है। लेकिन आप लेके चलिए कि 30 से 40% जो बचा हुआ बाकी का परसेंटेज है
उसके लिए मैं कहूंगी 10-20% जो हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी क्लीनिंग में बहुत हेल्प होती है, क्योंकि जितना पेट साफ होगा उतना आपकी बॉडी से कहेंगे कि कचरा बाहर निकल जाता है। तो समहाउ एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छा लाइफस्टाइल, पानी पीना, ये सभी इसमें सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स की तरह काम करते हैं। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मोदी केयर वेल के ये दोनों सप्लीमेंट्स, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत सारे गुणों से भरपूर है। तो ये हमारी बॉडी का आप कह सकते हैं, जैसे हम बाहर से अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, बालों के लिए हम शैम्पू कंडीशनर्स यूज करते हैं, अपनी स्किन की क्लिनजिंग के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे साबुन का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे फेस वॉश यूज करते हैं, या आप खुद सोच के देखिए कि नहाने के बाद कितनी फ्रेशनेस लगती है, हमें ऐसा लगता है अब हम बिल्कुल साफ हो गए, लेकिन हम वाकई साफ नहीं होते हैं, क्योंकि हमने बाहरी सुंदरता पे तो ध्यान दिया, लेकिन जो हमारी बाहरी सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, यानी हमारा इंटरनल ऑर्गन, समहाउ उनके ऊपर एक टॉक्सिन्स की बहुत बड़ी परत रह जाती है, और इसी परत को एक स्ट्रॉन्ग पंच देकर हटाने का काम करने का जो बेसिक काम करता है वो है हमारे मोदी केयर के सप्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले जो सप्लीमेंट मैं आपको बताना चाहूंगी वो है डिटॉक्स। डिटॉक्स नाम से ही आपको पता लग रहा है कि आपकी बॉडी को टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये एक बेहतरीन सप्लीमेंट है। 8 तरीके की जड़ी बूटियों से ये प्रिपेयर किया गया है। इसमें छोटी छोटी टैबलेट्स आती है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल इतनी छोटी छोटी इसमें टैबलेट्स आती हैं, येलोश कलर की होती है, ये येलोश एंड ब्राउन कलर की। और इनका काम क्या होता है बेसिकली कि इनको जब भी हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी से जो बॉडी में टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालने का काम करती है। कौन सी वो 8 जड़ी बूटियां हैं उस पर भी मैं थोड़ा रोशनी जरूर डालना चाहूंगी, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि वाकई ये कितने अच्छे से काम करती है। अगर मैं आपको बोलूं कि रोज आपको त्रिफला भी लेना है, बहेड़ा भी लेना है, आपको कुटकी भी लेना है, तो आप कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं करना। ये एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है, लेकिन मोदी केयर वेल ने इस प्रॉब्लम से हमें दूर रखने के लिए कि ये हम इतनी सारी जड़ी बूटियां कैसे लेंगे, एक छोटा सा टैबलेट फॉर्म में हमें दे दिया है ये नुस्खा कि आप इससे अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो जो 8 इंग्रेडिएंट्स है उसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें त्रिफला। जो अगर हम त्रिफला पाउडर खाएंगे जो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो वो काफी कड़वा होता है, कोई भी उसको बहुत आसानी से नहीं खा पाता है। इसीलिए त्रिफला इसमें ऐड किया गया है कि वो त्रिफला की जो डोसेज है वो राइट अमाउंट में आपको मिल सके। त्रिफला क्या करता है बेसिकली, वो आंवला का चूरन उसमें मिक्स होता है, तो आपकी बॉडी की क्लीनिंग का काम करता है, स्पेशली आपके पेट और लीवर को क्लीन करने का काम बहुत अच्छे से करता है। जिन लोगों को भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कच्ची डकारें आती है, वॉमिट का फील होता है, ये सब चीजों से प्रॉब्लम से उनको राहत मिल जाती है, पेट उनका साफ होता है, आपके कोलोन को क्लीन करता है बहुत अच्छी तरीके से। यानी आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए ये इंग्रेडिएंट काफी अच्छा है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो इस टैबलेट में एडेड है वो है नीम। नीम के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि नीम अपने आप में एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकाल देगा। जिन लोगों का हेयर फॉल ज्यादा है वो भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जिनके फेस पे एक्ने या दाने आते हैं, स्किन में प्रॉब्लम आती है, ऐसी सभी प्रॉब्लम से भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सभी चीजें जो है आपस में कहीं ना कहीं टॉक्सिन की वजह से ही बॉडी में जो है रह जाती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम डिटॉक्स टैबलेट लेंगे तो इसमें हमें बहुत राहत मिलेगी। नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट जो एडेड है वो है कालमेघ। ये भी एक तरीके का आप कह सकते हैं ऐसा जबरदस्त इंग्रेडिएंट है जो आपकी लीवर हेल्थ पे बहुत अच्छे से काम करता है। आप जानते हैं कॉन्टामिनेटेड वाटर से या फिर फूड से हमारा लीवर जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा हैम्पर होता है। और जब भी हम देखते हैं ना, हम लोग कहते हैं हमने टेस्ट कराए, अपने ब्लड टेस्ट कराए हैं, उसमें लीवर की रिपोर्ट हमारी तो ठीक आई है, वो 100% एक्यूरेट रिपोर्ट कभी भी नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ एक ब्लड टेस्ट से आप लीवर के बारे में 100% जानकारी नहीं ले सकते हैं। और इसी वजह से हमारा लीवर धीरे 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 जो है डैमेज होता रहता है अंदर ही अंदर, और हमें पता नहीं लगता। लीवर जबकि बहुत सारे सिग्नल देता है कि वो खराब हो रहा है, लेकिन हम उसी पे ध्यान नहीं देते और इस वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो वीक होता जाता है। तो लीवर की क्लींजिंग के लिए कालमेघ इसमें जो एडेड है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि आपके डाइजेशन को भी बेटर करता है। नेक्स्ट इसमें रोहितका भी डला है, जो लीवर से टॉक्सिन्स तो रिमूव करता ही है, साथ ही साथ आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी रेगुलेट करता है। आपको पता ही है ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होता है तो हमारा बीपी हाई, बीपी लो, ये सभी प्रॉब्लम्स आम समस्या बन जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहना, उसमें थक्के ना बनना, क्लॉटिंग ना होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये सबसे बड़ा काम जो है इसमें रोहितका जो है बहुत अच्छे से करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें कुटकी एडेड है, जो आपके लीवर को भी हेल्दी रखता है, एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी स्किन को हेल्दी रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें बापची भी एडेड है, जो कि आपके स्किन डिसऑर्डर्स को दूर करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को स्किन की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कभी रेडनेस, कभी इचिंग, किसी को सोराइसिस है, किसी को एक्जिमा है। तो ऐसी सभी प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम्स को अपने हटाने के लिए जो इसमें बापची इंग्रेडिएंट एडेड है वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपकी बॉडी क्लेंजिंग का भी ध्यान रखेगा, आपकी स्किन को भी बेटर करेगा, तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें भृंगराज भी एडेड है। भृंगराज तो आपने सुना ही होगा कि बालों की हेल्थ के लिए कितना अच्छा काम करता है। बालों की हेल्थ को तो अच्छा करेगा ही करेगा, आपके डाइजेशन को भी बेटर करेगा, और सबसे अच्छा मुझे इसमें ये लगता है कि ये आपकी कॉम्प्लेक्शन का भी बहुत ध्यान रखता है। तो भृंगराज इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एंड एथ जो लास्ट इसमें इंग्रेडिएंट एडेड है वो है वरुण। वरुण क्या करता है, जो लेडीज में आपने आम समस्या देखी है कि यूटीआई की प्रॉब्लम होना, यूरिन इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम जो रिपीटेडली लेडीज में बार बार बहुत जल्दी आती है, उसको ये खत्म कर देता है बिल्कुल जड़ से। तो जो लोग भी डिटॉक्स का रेगुलर सेवन करेंगे उनमें यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना काफी कम हो जाएगी, और उनका पेट से पॉइजनस एलिमेंट जो है बॉडी के अंदर वो सारे बहुत आसानी से साफ होकर बाहर निकल जाएंगे। तो जब इतनी सारी खूबियां हमें एक छोटी सी टैबलेट में मिलेंगी तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये कितना अच्छा रामबाण का काम करेगा। और बात कर लेते हैं डोसेज की, तो हमें एक दिन में इसकी 2 टैबलेट्स लेनी होती है। एक एक करके आप दिन में 2 बारी इसकी टैबलेट ले सकते हैं, जैसे लंच से आधा घंटा पहले एक ले ली और डिनर से आधा घंटा पहले ले ली। या जो लोग डिनर स्किप करते हैं या नहीं करते हैं तो वो ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले और फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं। तो नेट नेट आपको एक दिन में 2 टैबलेट लेनी है हाफ आवर बिफोर फूड। आप इसको कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये एक दिन में 2 टैबलेट्स है। अगर आप 8 से 12 साल की आयु के बच्चों को अगर ये देना चाहते हैं तो आप इसकी हाफ हाफ टैबलेट दे सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग एक टैबलेट भी देकर डेफिनेटली उनको भी पेट से संबंधित पूरा बेनिफिट दे सकते हैं। और बस एक चीज का हमें ध्यान रहना है कि क्योंकि बॉडी को क्लिनजिंग का काम कर रहा है तो प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स को ये सप्लीमेंट रेकमेंड नहीं करना है। अगर वो लेना भी चाहे तो अपने डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बाद ही इस सप्लीमेंट को ले, अदरवाइज बाकी सभी के लिए ये बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है। लगता है कि जैसे मेडिकल आपने कोई चीज बता दी कि एक टैबलेट हमारे इतनी सारी चीजों पे वर्क करता है। तो अगर बाई चांस होता क्या है कि मेरी तो बहुत भूलने की आदत है, तो मैं कई बार होता है कि ब्रेकफास्ट से पहले लेना भूल जाती हूँ, तो क्या मैं इसको बाद में या ले सकती हूँ या नहीं ले सकती? मतलब बिल्कुल आप इसको बाद में ले सकते हैं। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि सप्लीमेंट्स जो है इनके साथ कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि अगर स्किप हो गई तो हम बाद में नहीं ले सकते। हम डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, क्योंकि या तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा होगा या हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहा होगा। ये कहीं पे भी एक मेडिसिन वाला काम नहीं करता है, तो हम इसको बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन इसको कोशिश करिए कि आप एक ही हैबिट में रखेंगे तो आप इस कोर्स को पूरा कर पाते हैं, तो हमारे से ये मिस नहीं होती डोसेज। डेली का रूटीन एक ही बना के रखिए, और बाकी अगर किसी दिन आगे पीछे हो जाती है तो इसमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह, ग्रेट। और अब थोड़ा सा नोनी के बारे में जानना चाहिए कि क्या है नोनी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पावर पैक है। नोनी के बारे में तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है। नोनी जूस का तो मेरी फैमिली में बहुत ही स्पेशल रोल है, क्योंकि नोनी की वजह से बहुत सभी ने कह सकते हैं कि अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम पे काम किया है। ऐसे हमारे पास हजारों लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं मोदी केयर में कि नोनी जूस के बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है। किसी के फेस के कुछ मार्क्स चले जाते हैं, किसी की एड़ियों का दर्द ठीक हो जाता है, किसी की स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, किसी के बाल ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, जिन लोगों ने इसको एज एन ट्रीटमेंट यूज किया है, बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है। ऐसे भी केसेस आए हैं कि किसी को रियलाइज ही नहीं था कि उनकी कोई प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम ऑलरेडी है, उन्होंने किसी और वजह से लिया, वो तो ठीक हुई, साथ में उनका स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। तो हमारे पास तो इसके टेस्टिमोनियल्स भरे पड़े हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको मोरिएंडा सिक्रिफोनिया के नाम से भी जानते हैं, वैसे हम इसको वेल नोनी सांद्र जूस। म्यूट हो गए हो आप। बेसिकली नोनी एक फ्रूट है और उस fruit
के जूस को एक्सट्रैक्ट करके ये नोनी जूस जो है ये बनाया जाता है। इसमें 95% प्योर जूस है, इसमें किसी तरीके का पानी या कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट केमिकल कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, ये प्योर नोनी जूस है। और 5% इसमें कोकम ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। पहले बताना चाहूंगी कि हम इसको एज एन डिटॉक्सिफायर क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए न्यूट्रिशन तो ये देता ही है हमें, हमारी बहुत सारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को तो ठीक करता ही है, लेकिन हम इसको डिटॉक्सिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, और यही सेल्स के ऊपर टॉक्सिन्स की एक बहुत भारी लेयर जो है वो जम जाती है। अब नोनी का काम क्या है कि उन सेल्स को ऊपर जाकर एक सोल्जर की तरह वो काम करते हैं। जब भी हम नोनी पीते हैं तो वो सोल्जर्स की तरह हमारी बॉडी में जाते हैं और उन सेल्स की क्लीनिंग का काम शुरू कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में हजारों सेल्स जो है वो रोजमर्रा में बनते भी हैं और नष्ट भी होते हैं, लेकिन जैसा अब हमारा एनवायरमेंट है, इतना फ्री रेडिकल्स है हमारे आसपास, इस केस में क्या होता है, जो नए सेल बनने की प्रक्रिया है वो स्लो हो गई है, पुराने सेल जल्दी मर रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है और कह सकते हैं कि हमें बहुत सारी बीमारियां मिलनी शुरू हो गई है। तो नोनी क्या करता है बेसिकली कि जो पुराने सेल्स मर रहे हैं उनको वापस से जीवित करता है, नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया को भी तेज कर देता है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं ये जो सेल्स का रिपेयरिंग प्रोसेस है इसको बहुत ही बेटर कर देता है। तो नोनी जूस का काम ही यही है कि बॉडी में जाना और सेल्स द्वारा उसको एब्सॉर्ब कर लेना, और फिर वो सोल्जर्स हमारे सेल्स को क्लीन करते हैं। जब वो टॉक्सिन का लेयर हट जाता है तो डेफिनेटली हम हेल्दी हो जाते हैं, हमारे लाइफस्टाइल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हटनी शुरू हो जाती है। अब इसमें भी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सप्लीमेंट एक डिटॉक्सिफायर की तो काम कर ही रहा है, लेकिन इस जूस में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। जैसे इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में है, विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है, इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, ऐसे बहुत सारे और भी एंजाइम्स इसमें एडेड है जो कि आपको हेल्दी बनाने के लिए एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। तो बॉडी तो क्लीन करेगा, साथ ही साथ आपकी बहुत सारी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है, जो डिफरेंसेस है, उसको भी पूरा करेगा। इसमें आप कह सकते हैं नोनी में स्ट्रॉन्ग फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका नाम प्रोजेरोनाइन होता है। जैसे हमारी बॉडी इसको कंज्यूम करती है, ये जेरोनाइन में प्रोजेरोनाइन जो है जेरोनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे सेल्स एब्सॉर्ब करते हैं और फिर अपना क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से नोनी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और नोनी में भी कुछ तत्व है, अलग से तो कोई इंग्रेडिएंट एडेड नहीं है, लेकिन इसमें जो ऑटोमेटिकली कुछ तत्व है वो भी जरूर बताना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें प्रोजेरोनाइन एडेड है जो हमारे प्रोटीन को प्रमोट करता है बॉडी में, बॉडी के फंक्शंस को बेटर करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे सेल्स एंड टिश्यूज को क्लिनजिंग का काम करता है। इसके अलावा इसमें स्कोपोपोलिथीन नाम का भी एक एंजाइम है जो कि एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल की तरह काम करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम भी बहुत अच्छे से करता है। साथ ही साथ इसमें डेमनेकेथोल है जो कि कैंसर सेल की बॉडी में शुरुआत ही नहीं होने देता है। कहीं पे भी अगर हमारी बॉडी में कैंसर पनप रहा होता है तो उन सेल्स को वो बॉडी से बिल्कुल रिमूव कर देता है। इसमें ट्रोपिन नामक भी एक तत्व होता है जो आपकी स्किन को रेजुविनेट करने का, कहते हैं ना, हमारी कायाकल्प पे बहुत अच्छे से काम करता है, यानी आपकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करने का काम बहुत ही अच्छे से करता है। साथ ही साथ अलग अलग तरीके के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एक तरीके से कह सकते हैं सोल्जर्स का काम करते हैं। बाहर से जितने भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के वायरसेस हमें अटैक कर रहे होते हैं, उससे हमारी मदद करते हैं। तो आज के टाइम जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तभी हम नोनी को सभी को सजेस्ट कर रहे हैं कि नोनी जूस का जरूर सेवन करें, ताकि आपके बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, आपके अंदर का जो डॉक्टर है, उसको ये एक्टिव कर देगा और बाहर से आने वाले जितने वायरस और बैक्टीरियाज हैं उनसे बहुत अच्छे से लड़ाई कर सकता है। इसमें बहुत तरीके के घुलनशील और अघुलनशील तरीके के फाइबर्स भी होते हैं जो आपके डाइजेशन को भी बेटर करते हैं, आपके ब्लड की क्लीनिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छे से करते हैं। प्लस इसमें फैटी एसिड्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में या प्रोटीन को बनाने में बहुत अच्छे से मदद करते हैं। साथ ही साथ आपके सेल्स के आसपास की जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है,
उसको भी ये एक्टिव करके उसका भी स्वास्थ्य का ये बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीजें जब हमें एक ही जूस के अंदर मिल जाती है, एक ही फ्रूट जूस के अंदर मिल जाती है, देन आई एम श्योर ये हमारे लिए एक शॉर्टकट बन जाता है जो बॉडी क्लिनजिंग भी करता है, हमें न्यूट्रिशन भी देता है। बात कर लेते हैं इसकी डोसेज की, तो 6 साल से ऊपर के बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं, लेकिन आपको हाफ डोसेज देना होगा। जो एडल्ट का डोसेज है आप उससे हाफ कर दे या कम मात्रा से शुरुआत करें, क्योंकि हर किसी के बॉडी का एडेप्टेबिलिटी या फिर एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होता है। और उसके अलावा 12 साल से ऊपर के सभी लोगों को आप इसका फुल डोसेज दे सकते हो। फुल डोसेज क्या है कि पहले शुरुआती 3 दिन में जब भी आप इसको शुरू करें तो लगभग 5 ml लें, और जैसे जैसे कुछ दिन बीत जाए 4 से 6 दिन तक आप इसको धीरे धीरे 10 ml कर दें, और 1 हफ्ते बाद यानी 7 दिन बाद आप इसको 15, 20, 25 ml इस तरीके से मैक्सिमम 30 ml तक भी आप इसको ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको हाफ ग्लास पानी में मिक्स करके इसके साथ कैप आता है जिसमें आपको ml के अकॉर्डिंग बता रखा होता है कितना क्वांटिटी आपको लेना है, बॉटल के ऊपर भी बहुत अच्छे से मेंशन है। तो आप इसको आधा ग्लास पानी में मिक्स करके ले और ऊपर से भी पानी पिए, तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है बॉडी में। और साथ ही साथ आप इसको 6 से 12 महीने लगातार लेंगे तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको इसके पूरी तरीके से बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कभी भी डिटॉक्स और नोनी अगर आप लेते हैं तो उसको 1 महीना लेके छोड़ ना दे, उसको कुछ महीनों तक, मिनिमम से मिनिमम 6 महीने तक रेगुलर जरूर ले, ताकि वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन को अच्छी तरीके से निकाल दे। बस छोटी सी 2 प्रिकॉशंस है नोनी जूस में आपको ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर इसको बिना डॉक्टर की कंसल्ट करे ना ले। साथ ही साथ कोई भी अगर किडनी पेशेंट है तो वो इसको ना ले बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के। वो इसलिए क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो पोटेशियम, जो किडनी का पेशेंट है उसकी बॉडी ऑलरेडी पोटेशियम बहुत बड़ी मात्रा में बॉडी में क्रिएट कर रही होती है, इसीलिए उसको और पोटेशियम की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि किडनी पेशेंट इसको डायरेक्टली ले, अदरवाइज आप कोई भी इसको ले सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल आप कह सकते हैं आयुर्वेदा से इसका नाम जुड़ा हुआ है। 150 सालों से आयुर्वेदा के आप कितने भी ग्रंथ उठा के देखेंगे सभी में नोनी का कहीं ना कहीं नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल सेफ है और इसके इतने सारे गुण हैं कि जब आप इसको लेंगे, कहते हैं ना सुबह जब इसका टेस्ट आपकी टंग से टच करता है तो ये आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है। एक माउथ फ्रेशनर की तरह बहुत अच्छी खुशबू भी आपके मुंह से आती है, मुखवास की तरह, और साथ ही साथ आपकी बॉडी को भी एनर्जाइज कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नोनी और डिटॉक्स जो है ये दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर आप अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं, टॉक्सिन फ्री करना चाहते हैं। दिव्या जी, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है आपसे कि जो ये नोनी है तो कुछ लोगों का फीडबैक है कि ये बहुत मीठा है, तो क्या शुगर पेशेंट इसको ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी रीनू जी, शुगर में डायबिटीज वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर ये मीठा है तो ये बिल्कुल वो वाली बात है जैसे एक फल मीठा होता है, तो ये भी फल है तो इसमें फल वाली मिठास है। इसके ऊपर मेंशन भी है कि ये शुगर फ्री है। जो इसमें मिठास है वो इसके अपने फल वाली मिठास है, प्लस जैसा मैंने बताया इसमें 5% कोकम भी ऐड किया गया है। वो इसीलिए ऐड किया गया कि नोनी के टेस्ट को भी एनहांस कर दिया जाए, प्लस वो डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट मिलकर इसको मीठा बनाते हैं, बट ये नेचुरल मीठा है, कहते हैं ना फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज नहीं है, ये फ्रुक्टोज वाला मीठा है जो कि किसी को भी नुकसान नहीं करेगा। इनफैक्ट डायबिटीज का भी एक बहुत बड़ा रीजन बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन जमा होना है। तो अगर डायबिटीज पेशेंट भी अपने जो भी रोजमर्रा की दवाई है और सप्लीमेंट है उनके साथ टोनी को ऐड करेंगे तो उनको और बेटर रिजल्ट मिलेंगे अपनी बीमारी को खत्म करने में। कहीं पर ये भी आया है कि क्या इसकी तासीर गर्म होती है, ये गर्म प्रवृत्ति का है, तो हमें इसे समर्स में नहीं लेना चाहिए? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। समर्स विंटर्स आप किसी भी टाइम पे नोनी जूस को ले सकते हैं। इसका तासीर ना गर्म है ना ठंडा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। आप सोच के देखिए जो चीज जाकर हमारी बॉडी में हमारे सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर कर रही है, हम उसको गर्म ठंडी तासीर के साथ तो कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ है, आप किसी भी मौसम में इसको ले सकते हैं। बस यहाँ पे मैं ये जरूर एडवाइस करती हूँ कि जिसका पेट बहुत वीक है, जिसका डाइजेशन बहुत वीक है,
वो इसकी काफी कम कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें, क्योंकि क्लींजिंग प्रोसेस में उसको कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कुछ लोग लेते हैं तो कई बार कहते हैं हमारा यूरिन येलो आना स्टार्ट हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें मोशन सब थोड़े ज्यादा आने लग गए हैं। तो ये बहुत ही टेम्परेरी फेस में ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी को बाई चांस होती भी है तो बहुत कम केसेस में होती है। बिकॉज जब बॉडी क्लींस कर रही है, बॉडी में एक्स्ट्रा नमक जमा है तो वो यूरिन के थ्रू ही निकलेगा। अगर एक्स्ट्रा गंदगी जमी है तो वो आपके पॉटी के थ्रू ही निकलेगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और आपकी क्लिनजिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। बहुत ही टेम्परेरी फेस होगा, कुछ दिन होगा, देन फिर नॉर्मल हो जाएगा। अब आपने दोनों प्रोडक्ट इतने वंडरफुल बताए तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे डिटॉक्स लेना चाहिए कि नोनी यूज करना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली जैसे ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम ऑलरेडी 4 या 5 सप्लीमेंट ले रहे हैं, अभी हम दोनों नहीं ऐड करना चाहते हैं, या कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, उस केस में आप डेफिनेटली एक टाइम पे एक ले सकते हैं। एक को आपने 5-6 महीने लिया, फिर दूसरी को स्टार्ट कर लिया, एटलीस्ट एक से आपको कुछ रिजल्ट्स आपके बेटर होने लग जाएंगे जब बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ अगर आप दोनों को एक साथ लेंगे तो कहते हैं ना कि आप पंच तो दे रहे हैं अपनी प्रॉब्लम में, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पंच देंगे तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोनों को एक साथ लेने में रिजल्ट्स आपको मिरेकल मिलेंगे। इसके अलावा भी क्या हमारे पास कुछ और है जो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है? हमारे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई का भी काम करते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर मैं 2 सप्लीमेंट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सब बताती हूँ, पहले तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी इसको 6 महीने 8 महीने साल से ले रहे हैं, वो चाहते हैं कुछ और हम ट्राई करना चाहते हैं, हमें और भी चीजों का बेनिफिट चाहिए, तो उस केस में आप उनको आंवला और एलोवेरा जूस डेफिनेटली दे सकते हैं। आंवला और एलोवेरा जूस के अपने अपने बहुत सारे गुणों से भरपूर है, आगे नेक्स्ट सेशन में हम उसको डिटेल में जानेंगे डेफिनेटली। लेकिन वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि दोनों में ही फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से है। तो जहां पे भी हमारे लीवर की क्लिनजिंग आ जाती है तो डेफिनेटली हमारा डाइजेशन बेटर होगा, पेट की क्लिनजिंग आ जाती है डेफिनेटली हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी। तो वो दोनों सप्लीमेंट आंवला जूस और एलोवेरा जूस जो है वो भी इसमें बहुत ही पावर पैक परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। आप उनको भी डेफिनेटली इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपको पता ही है हमारे पास तीनों जूसेस जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, चाहे वो नोनी जूस हो, चाहे आंवला जूस हो, चाहे एलोवेरा जूसेस हो। ये तीनों जूसेस में से कोई ना कोई एक टाइम पे एक जूस तो आपको जरूर कंज्यूम करना चाहिए, चाहे आपके और कितने भी सप्लीमेंट चल रहे हो। लेकिन तीनों में से एक ना एक जूस अगर आप हर टाइम पे खाली पेट सुबह लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी बॉडी को हेल्दी रखने में। थैंक यू सो मच दिव्या जी फॉर वंडरफुल डिटॉक्सिफिकेशन, आपने इतने अच्छे से बताया। तो दोस्तों कहते भी हैं जिसे हो अच्छे स्वास्थ्य की दरकार, वो मोदी केयर की नोनी से कैसे करे इनकार। तो थैंक यू सो मच।